श्री राम जी सरकार जब अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, भगवान प्रकट होते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, भगवान का प्राकट्य होता है। तो यहां जब राम जी का प्राकट्य हुआ और वहां मुनिराज विश्वामित्र जी चिंतित होते हैं। भाई बाबा लोगों ने विचार किया कि भगवान आए हैं और वो अभी राजमहलों में बैठे हुए हैं, वहां क्या काम है? क्यों? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? विप्रधेनु सुर संतहित। और जब संतों के हित के लिए आए हो भाई, संतों के हित के लिए आए हो तो फिर वहां का है विराजे हो, उनको तो यहां आना चाहिए। गाधित में मन चिंता व्यापी। बहुत सुंदर चर्चा भैया जी आप लोगों को रसपान करा रहे थे। देखिए संत और भगवान का बड़ा प्यारा संबंध है। बोले राम संत के पिता हैं, संत राम के संत के पिता है और संत राम के पूत। और प्यारे बंधुओं, और संतन होते जगत में तो रहते राम ने पूत। संतन होते जगत में रहते राम ने पूत। संत न होते जगत में तो रहते राम निपुण। ऐसा प्यारा संबंध भगवान का और संतों का। मेरे राघव मेरे सरकार जाते हैं और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव हम आप लोगों को बताएं। मेरे परमात्मा मेरे ठाकुर जी भैया, भगवान एक बार अपना वचन झूठा कर सकते हैं, लेकिन अपने संतों का वचन, अपने भक्तों का वचन झूठ नहीं होने देते हैं। कि विधि के वचन चाहे हुई जाए फीका, और संत वचन पाथर गए। हुई जाए
चाहाई हुई जाए फीका, संत बचन पत्थर के लीका। संत की जो वाणी है, संत के जो वचन है, वो महाराज पत्थर की लीक बताया गया है। अपने इस मृत्यु लोक में, धराधाम पर, उत्तराखंड में एक सरवती नाम की भगवान की परम भक्त रहती है, धर्म का पालन करती है। महाराज सरवती के द्वार पर कोई संत महात्मा, कोई भिक्षुक याचक आता है, सरवती उसे निराश नहीं जाने देती है, क्योंकि हमारे गृहस्थी का ये धर्म है कि द्वार पर कोई आए तो निराश ना जाने दे। और यदि कोई ब्राह्मण संत महात्मा विमुख होकर के जाता है तो हमारे किए हुए पुण्य जो है वो सब पाप में बदल जाते हैं। इस भावना से द्वार पर आए हुए संतों का सम्मान करती है। लेकिन बंधुओं, हमने बताया था, भैया थोड़ा बेस लगाओ, हमने बताया था कि जो संत हैं द्वार से निराश होकर के जाए, हमारा पुण्य नष्ट होता है और भगवान सबको जो है एक समान से सुख प्रदान नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा विचार करो, भगवान यदि सब इंसान को सब सुख दे दें तो फिर भगवान को पूछेगा कौन? क्योंकि भगवान की याद तो दुख में ही आती है ना। भगवान की याद केवल दुख में आती है। जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति, कोई संकट आता है, तब हम भगवान की याद करते हैं। हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन रोज कोई नहीं पढ़ेगा। और जैसे रात का समय है, कहीं जो है अचानक कोई दूसरी जगह से गुजर रहे हो जहां पर अपना कुछ समझा नहीं हो, और जो है जंगल से गुजरे और कहीं अचानक पेड़ की डाली हिल जाए, तब जो है कैसे जय हनुमान चालीसा जपते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर त्यों लोग हो जाए, भूत पितामह साथ निकट नहीं आओ। हाँ, और कहूँ पायले बजे लगे रात मैया, फिर देखो का हालत हो। जहां पर दुख है वहीं पर हमारे भगवान का वास रहता है। भागवत में जो है वर्णन आया है कि जिस समय भगवान हस्तिनापुर से अपने द्वारिका नगरी को चले, कुंती मैया ने बोल दिया, अरे लाला, अब हम समझ गए हैं कि तू केवल हमारा भतीजा ही नहीं है, तू भगवान है। भगवान धीरे से बोले, बुआ जी, अरे ये क्या कह रही हो? मुझ साधारण इंसान को तुम भगवान मान रही हो? ठीक है भाई, तुम्हारा विचार है कि हम भगवान हैं। अब भगवान सामने आ जाएं तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं। तो बुआ जी, जब तुमने हमको भगवान मान ही लिया है तो हमसे कुछ मांग लो। कुंती मैया ने मेरे गोविंद के सामने अपना आंचल फैलाया और कहा, केशव, लाला, दुनिया में, इस संसार में जितने दुख हो वो सब हमारी झोली में डाल दो। अब बताओ भाई, ऐसा कौन व्यक्ति है जो दुख मांगेगा अपने लिए? भगवान कहते हैं, बुआ जी, तुम्हारा सारा जीवन दुख में बीता और अभी दुख भोगते भोगते तुम्हारा पेट नहीं भरा। तो कुंती ने सुंदर जवाब दिया, केशव, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है?
सबसे बड़ा कष्ट दुख वही है जिस समय हम अपने परमात्मा को भूल करके बैठ जाएंगे। कहा सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। और मानस में बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। हमारे भैया हीरा जी, हीरा भैया यहाँ कहीं हैं, हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कथा पांडाल में आ जाएं। हीरा भैया कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति जीवन की जब दुख हो तो यहाँ महाराज जो सरवती है, सरवती को एक जो है दुख प्रदान कर रखा है भगवान ने कि सरवती के अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। ये बात हमारे बाबा नारद जी हरि नाम का गुणगान करते हुए सरवती के द्वार पर जब पहुंचते हैं, सरवती ने सुना कि देवर्षि नारद आए हुए हैं। सरवती जो है अपने घर से बाहर निकली और नारद जी को प्रणाम किया है। जैसे अभी हमारे भैया जी बता रहे थे कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत के दर्शन नहीं हो सकते महाराज। अब भरोस मोहि भा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सरवती ने अपने को धन्य माना है कि आज हमारे द्वार पर नारद जी का आगमन हुआ है। सुंदर जो है देवर्षि नारद को अपने जो घर में आसन दिया, नारद जी महाराज बैठे हैं। तो सरवती पूछने लगी, बाबा चौथा वन होने को है और अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई है। आप त्रिकालज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, बताओ क्या मेरे कोई पुत्र नहीं होगा? नारद जी महाराज समझाते हैं कि हम अभी ब्रह्मलोक में जा रहे हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के अपने पिता से ब्रह्मा से ये बात मालूम करेंगे। नारद जी महाराज जब ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी ऐसा करो, वो अपना रजिस्टर उठा करके लाओ। ब्रह्मा जी रजिस्टर मंगाते हैं तो सरवती के जो है भाग्य रेखा को जब देखा, लिखा है कि सरवती के इस जन्म में तो अलग बात है, अगले 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। नारद बाबा को जब मालूम पड़ा, नारद बाबा वहां से वापस आए और सरवती को जाकर के बताया, देवी मेरे पिताजी ने तो कहा है
कि 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है, तो सरवती फूट फूट करके रोने लगी है। महाराज हे विधाता, क्या हम इतनी अभागिन हैं जो एक पुत्र नहीं दे सकते। नारद बाबा वहां से चलते हैं और इधर प्यारे बंधुओं, भगवान की कृपा से कुछ दिनों के बाद सरवती के द्वार पर एक संत का आगमन हुआ है। संत का काम क्या है महाराज? समाज को जगाना है। संत भगवान गलियों में घूम रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ऐसे महाराज वो सूर संत भगवान सरवती के द्वार से जब निकले हैं, सरवती के कान में आवाज पड़ी, बाबा आए हैं। तो सरवती ने जाकर के बाबा से निवेदन किया, बाबा हमारी इच्छा है कि आज का जो भोजन प्रसाद वो आप हमारे यहाँ मेरी रसोई से पाओ। बाबा ने सरवती का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सरवती ने बड़े भाव से अपने जो है आए हुए अतिथि के लिए, संत भगवान के लिए नाना प्रकार से जो भोजन प्रसाद तैयार करती है। संत भगवान जब रसोई में विराजे हैं, सरवती ने थाल परोस करके बाबा के सामने रखा। तो बाबा ने सबसे पहले अपने ठाकुर जी महाराज को निवेदित किया। और ये खूब ध्यान रखना, भोजन करने के लिए बैठो तो पहले भगवान का भोग लगा दो। हमारे आचार्य जी महाराज जब पूजन कराते हैं तो बोलते हैं, भोग लगाते हैं, पद्याम हो मेरे दिशा श्रोता ये मंत्र है भोग लगाने का। अब मंत्र कुछ बड़ा है, नहीं याद कर पाए रहे हैं, तब एक छोटा मंत्र याद कर लो। तुदीयम मस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण सुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये मंत्र बोल दो। और अगर ये भी नहीं आता है महाराज, तो बाबा गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, वो चौपाई याद कर ले। कि तुम ही निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये चौपाई बोल दो भगवान का, भोग लगा दो। ये भी नहीं याद है तो हमारे भैया बालकृष्ण जो आर्गन बजा रहे हैं, और जब साथ में भोजन करने के लिए बैठते हैं तो इनका जो है बहुत बढ़िया मंत्र है। ये बोलते हैं कि दाल भात पूड़ी पकवान
जो कुछ दिए वो खाओ भगवान। बढ़िया भाव है। तो याद करो, कैसे भी याद करो, भोग लगाओ। ध्यान रखना महाराज, हम आप लोग भोजन करते हैं, अब तो जमाना बदल गया है, चारपाई पर भोजन करेंगे। और जो है शादी विवाह जब होता है तो स्टैंडिंग की व्यवस्था की जाती है। अच्छा बताओ, ये कोई भोजन है? पत्तल हाथ में लिए खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। भाई भोजन कराओ तो आराम से जो विधवत जमीन में बिठा करके भोजन कराओ। हम अपने सभ्यता को गवा रहे हैं महाराज। भोग लगा दोगे तो प्रसाद हो जाएगा। वैसे तो भोजन है, यदि भगवान का भोग लगा दिया तो फिर वो प्रसाद है। संत भगवान ने भगवान को निवेदित किया और एक गिलास मुख में डाला, दूसरा गौर खाते। धीरे धीरे संत ने 7 गिलास 7 कौर खाए। और जब 7 कौर खाए लेते हैं तब संत को ध्यान आया कि भाई इतनी देर से यहाँ बैठे हैं लेकिन कोई बच्चों की किलकारी, कोई जो है आवाज नहीं सुनाई पड़ी। तो सरस्वती से पूछने लगे, देवी तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? और जब बच्चों का नाम लिया, सरस्वती जो है बिलख करके रोने लगी है, कहती है बाबा आप जो है बच्चों के बारे में पूछ रहे, लेकिन ब्रह्मा जी का कथन है कि हमारे 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। ब्रह्मा ने बता रखा है 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। और यहाँ बाबा ने विचार किया कि हमने इस सरस्वती के यहाँ से अन्न खाया है और हम संत हैं, और संत होकर के अगर इसके दुखों का हरण ना कर सके तो किस बात के संत हैं? शाम को बोला था हमने, वृक्ष बहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धर्यो सरे। परमार्थ के कारण साधु धर्यो शरीर, संत परमार्थी होते हैं। संत को दया आई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहा न जाना। समाना। संत का जो है स्वभाव बड़ा निर्मल होता है महाराज। बाबा जी नदी में स्नान कर रहे थे तो बाबा जी की नजर पड़ी कि एक छोटा सा जो बिच्छू वो नदी में डूब रहा है, छटपटा रहा है। बाबा को दया आ गई। बाबा ने उस बिच्छू को बचाने के लिए उसको अपने हाथ पर उठा लिया
और जब हाथ पर बिच्छू निकाला तो बिच्छू ने बाबा के हाथ में काट लिया, डंक मार दिया। बाबा को पीड़ा हुई, हाथ कुछ ढीला पड़ा, बिच्छू फिर जल में छूट जाता है, फिर डूबने लगा। तो संत से अब नहीं रहा जाता है। संत ने दोबारा उसको अपने हाथ पर लिया और जब जब भी उसको बचाने के लिए हाथ पर उठाते हैं तब तब वो बिच्छू जो है बार बार काट रहा है। लोगों ने देखा, कहा बाबा काहे इसके चक्कर में पड़े हो, छोड़ दो उसको, मर जाए। बाबा बोले भैया, जब ये एक छोटा सा साधारण सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, भाई बिच्छू का स्वभाव है वो तो अपना काम करेगा, बिच्छू का स्वभाव काटना है। और जब ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो फिर हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगे हम सब। तो संत ने इधर विचार किया कि हमने इस सरवती के यहां से अन्न खाया है, 7 ग्रास खाए, तो सरवती के दुख का हरण करेंगे। भगवत प्रेमियों, आज उस संत ने सरवती के आंगन में बोल दिया, कहा 7 पुत्र होई, 7 पुत्र होई अग्नि समाना, और तेज धुरंधर यति बलवाना। समाना और तेज धुरंधर यति बलवाना। संत ने कहा देवी जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे 7 पुत्रों का जन्म होगा और वो 7 बालक कोई साधारण नहीं, तेजस्वी बलवान होंगे, तेज धुरंधर अति बलवाना। अब विचार हमें करना है, देखना हमें ये है कि उधर ब्रह्मा की वाणी सत्य होती है या संत का वचन सत्य होता है। ब्रह्मा का कथन है 7 जन्मों तक संतान नहीं, और यहाँ संत ने बोल दिया 7 पुत्र होंगे। संत भगवान तो चले गए और इधर समय बीतता है, तो संत की वाणी से जो आशीर्वाद निकला, आज उस आशीर्वाद के प्रभाव से एक एक करके सरवती को 7 पुत्र होते हैं। बाबा की दया दृष्टि हुई, कृपा हुई, 7 बालक जन्मे और सरवती 7 बालकों का पालन पोषण करती है। जब 7 पुत्र कुछ सयाने हुए तब एक दिन नारद बाबा फिर आए गए। नारद बाबा जब सरवती से आकर के मुलाकात की, कुशल मंगल पूछा, तो देख रहे हैं कि सरवती के यहाँ 7 बालक जो आपस में खेल रहे। नारद बाबा पूछते हैं देवी ये किसके पुत्र हैं? तो सरवती ने हंसकर के जवाब दिया, बाबा ये सब आप जैसे संतों का आशीर्वाद है। अब बाबा की बुद्धि चकराई, बाबा विचार करते हैं कि इसका मतलब हमारे पिताजी ने हमसे झूठ बोल दिया, सरवती के सामने हमारी बात झूठी करवाई थी, भागे वहां से। अब ब्रह्मा जी से जाकर पूछा तो ब्रह्मा जी कहने लगे हमने तो पुत्र का आशीर्वचन नहीं दिया, भाई हो सकता है कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया हो। तो नारद बाबा अब लक्ष्मी नारायण भगवान के पास गए। भगवान भी मना कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि भाई हो सकता है किसी भक्त ने दया कर दी हो। अच्छा नारद बाबा ये जानते हैं कि हमसे बड़ा भक्त कौन है। भाई भक्त के वश की बात होती तो हम ही बोल देते पुत्र के लिए। नारद के मन में अहंकार बना हुआ है कि सब सहते हैं गर्वाहारी, सब सहते हैं गर्वाहारी,
पर गर्व नहीं सह सकते हैं। भैया मत वाले का मत हरे बिना, मत वाले का मत हरे बिना वे मौन कहाँ रह सकते हैं। मत वाले का मत हरे बिना हमारे चाचा श्री राम भरोसे जी की तरफ से 11 मुद्रा दान हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है गोविंद भगवान से चाचा जी के लिए। सब सहते हैं गर्वाहारी लेकिन गर्व नहीं सह सकते हैं। और मत वाले का मत हरे बिना प्रभु मौन नहीं रह सकते हैं। भगवान नारद जी के अहंकार को दूर करना चाहते हैं। वार्ता हो रही है, मेरे प्रभु बड़ी जोरों से चीखते हैं और अपने सर को पकड़ करके बैठ गए। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या हुआ आपको? भगवान बोले, नारद जी हमारे सर में बड़ी तेजी से दर्द उत्पन्न हुआ। तो भाई दर्द है तो इसका इलाज होगा। भगवान बोले, इलाज तो है लेकिन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? भगवान कहते हैं कि यदि हमारा कोई भक्त हो, मेरा कोई भक्त हो और वो अपनी जंघा को फाड़ करके रक्त और मांस निकाले, उस मांस के द्वारा जो औषधि तैयार होगी, उस औषधि के सेवन से हमारे सर का दर्द शांत होगा। अब नारद बाबा की सारी भक्ति भुलाई गई। भाई अपने को भक्त मानते हैं तो भगवान के इलाज के लिए अपनी जंघा फाड़े। अब नारद जी महाराज अपना नाम नहीं ले रहे। नारद जी ने कहा, प्रभु जो है संसार में बहुत आपके भक्त घूम रहे हैं, कोई तो तैयार होगा आपके लिए। नारद जी भागे भागे जाते हैं। कहीं कोई संत महात्मा मिल गया, बाबा आप भक्त हो। अब पहले तो बोल दिया और जब जंघा फाड़ने की बात आई तो हमारे जैसे पंडित लोग टीका लगाए हुए, पीताम्बर डाले हुए मिल गए, भक्त हो। लेकिन कोई नहीं तैयार महाराज कि प्रभु से प्रीति लगाना, और प्रभु से प्रीति लगाना क्या तुमने सहजई में जाना। प्रभु से प्रीति लगाना क्या सहजई में जाना। अरे वो प्रभु से जय हो। सहजई में जाना तुमने, सहजई में जाना, सहजई में जाना तुमने, सहजई में जाना, सहजई में जाना तुमने, सहजई में जाना, सहजई में। हरि से प्रीति लगाना क्या तुमने सहजई में जाना। प्रभु से प्रीति लगाना
प्रीति करी। जिन जिन लोगों ने भगवान से प्रीति करी, प्रीति करी राजा मोर ध्वज ने, प्रीति करी मोर ध्वज ने, प्रीति करी, प्रीति करी, प्रीति करी, हाँ प्रीति करी राजा मोर ध्वज ने। राजा मोर ध्वज ने। हुआ क्या मोर ध्वज के साथ? सब लोग यहाँ पे कथा सुनते हो। पुत्र प्यारा चलाना, पुत्र प्यारा चलाना, क्या तुमने सहजई में जाना? पुत्र प्यारा चलाना। हरि बोल। हाँ भैया, सहजई में जाना तुमने, सहजई में जाना, सहजई में जाना, तुमने सहजई में जाना, सहजई में जाना तुमने, सहजई में जाना तुमने, सहजई में जाना, सहजई में। प्रभु से प्रेत लगाना, क्या तुमने सहजई में जाना? प्रभु से प्रेम लगाना, क्या तुमने सहजई में जाना? प्रेत लगाना, क्या तुमने सहजई में जाना? प्रभु से प्रेम लगाना, क्या तुमने सहजई में जाना? प्रभु से प्रीति लगाना, क्या तुमने सहजई में जाना? प्रीति करी राजा मोर ध्वज ने, तो पुत्र प्यारा चलाना, क्या तुमने सहजई में जाना? प्रीति करी विप्र सुदामा ने, प्रीति करी विप्र सुदामा ने। क्या हालत हुई? घर घर भीख मंगाना, क्या तुमने सहजई में जाना? है? तो कहने का भाव महाराज नारद जी इधर किसी से पूछते हैं कि भाई ऐसी बात है, भगवान को सर में दर्द हो रहा है, उनके लिए इलाज की जरूरत है, जंघा को फाड़ना पड़ेगा। तो सबकी भक्ति छोड़ करके भाग रही है। भगवत प्रेमी नारद बाबा घूमते घूमते कहां जाकर के पहुंचे हैं? जहां पर वो संत भगवान, जिन संत ने सरवती को आशीर्वाद दिया था पुत्र होने का, एक नगर के बाहर छोटी सी कुटिया में बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई, अरे मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वही साहन संत भगवान मेरे गोविंद का, मेरे ठाकुर जी का गुणानुवाद कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि लग रहा है यहाँ भी कोई भक्त है, चलो इनसे भी मिला जाए। नारद बाबा ने जब उन संत भगवान को जाकर के बताया, जिनकी याद कर रहे हो, जिनके गीत गाए रहे हो, वो जो है इस समय बड़े संकट में हैं। क्या हो गया? सर में पीड़ा है। अब भाई कोई भक्त बचाना चाहे तो बोली जाग। प्यारे बंधु, संत भगवान ने जब सुना तो संत ने कोई सोचा विचारी नहीं की, अपनी झोली से एक छोटा सा चाकू निकाला
अब देखते हो बाबा लोगों के पास में एक छोटा चाकू जरूर मिलेगा झोले में। चाकू निकाला और नारद जी के देखते देखते संत भगवान ने अपनी जंघा को फाड़ दिया है। अब जब जंघा को फाड़ा रक्त की धारा जो फूटती है, मेरे ठाकुर जी महाराज मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं संत के सामने और संत को गले से लगा लिया। धन्य हो जो तुमने हमारे लिए अपनी जांग फाड़ी है। नारद जी से कहा, नारद बाबा जो तुम्हारे मन में संशय बना हुआ था कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, तो ये हमारा भक्त है। और जिस सरस्वती को 7 पुत्र होने का जो है आशीर्वचन दिया, वो आशीर्वाद भी इसी संत का था। तो संत की वाणी को सत्य करने के लिए विधि के विधान को बदलना पड़ा। इसलिए तो महाराज गाते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है, अरे भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। घन घुमड़े घुमड़े क्या कहते हैं, घन घुमड़े घुमड़े क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। घुमड़े घुमड़े क्या कहते हैं। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। और घन घुमड़ घुमड़ क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। भगवत प्रेमियों, आज मेरे परमात्मा जो है संत को गले से लगाए हुए हैं। नारद बाबा के होश उड़ गए महाराज। इसीलिए तो लिखा है कि विधि के वचन चाहे हुई जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर के लीका। विधि के वचन चाहे हुई जाए कि पूरब से पश्चिम बहाई गंगा। एक बार गंगा की धारा पूरब से पश्चिम को प्रवाहित हो सकती है कि पूरब से पश्चिम बहाई गंगा, और संत वचन नाही हो भंगा। संत वचन नहीं हो भंगा।
पूरब से पश्चिम बहाई गंगा, लेकिन संत बचन नाही हो हे भंगा। गंगा की धारा पश्चिम को प्रवाहित हो जाए, लेकिन संत का वचन, संत की वाणी झूठ नहीं होती। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम संत के पिता हैं, संत राम के पूत। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। ये जो भगवान का और जो है भगवान के भक्त का जो है संबंध है, संत का संबंध है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो हमारे भैया सुना रहे थे, विश्वामित्र को चिंता हुई है